देखें, एफआईआर जो सबसे पहले एफआईआर वर्ड की जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट द इंसिडेंट, कि जो मसला, जो अमल, जो जुर्म हुआ है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट कि क्या हुआ था। क्योंकि क्रिमिनल लॉ स्टार्ट ही एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही होता है। उससे पहले अगर कोई ऑफेंस होता है और उसको आप एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करवाते तो आपका क्रिमिनल लॉ कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होती। तो सिंपली ये है कि एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर को स्टार्ट करने का एक ज़रिया है। सर, क्या एफआईआर विक्टिम के अलावा भी कोई कर सकता है? मिसाल के तौर पे जैसे आजकल रेप आम चीज़ हो गई है, देखने में आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में क्या विक्टिम के अलावा कोई और उसकी जगह पर एफआईआर दर्ज कर सकता है? जी बिल्कुल, ये हमारे कानून में है कि अगर एक विक्टिम है, जैसे आपने रेप की बात की, तो ज़्यादातर ये होता है ऐसे केसेस में कि लड़की थाने नहीं आती क्योंकि रेस्पेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं, कुछ और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो थाने में नहीं आ सकती। तो कोई उनका भाई, उनका फैमिली मेम्बर या उनका फास्ट फ्रेंड, जिसको हम करीबी दोस्त बोलते हैं, वो जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। सर, क्या जवाबदार को एफआईआर के बाद क्या करना चाहिए? जवाबदार को जैसे ही मालूम होता है कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि वो एफआईआर ट्रू फैक्ट्स पे है या झूठ पे मबनी है। तो सबसे पहले जैसे ही जवाबदार को, जैसे एक्यूज़ को पता चलता है, तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि एफआईआर की कॉपी किसी फ्रेंड के थ्रू थाने से मंगवा के बेल बिफोर अरेस्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई करे, अपनी बेल फाइल करे, और बेल फाइल करने के बाद जो भी उसका कंटेंशन है रिगार्डिंग दैट एफआईआर, वो थाने में जाके अपना बयान दायर करवाए, बयान दे दे कि ये चीज़ है या नहीं है, आइदर ये एफआईआर ट्रू फैक्ट्स पे मबनी है या झूठ पे है। क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जवाबदार के ना मिलने पर उसकी फैमिली के किसी मेंबर को अरेस्ट कर सकती है? जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कानून हमें बिल्कुल मना कर रहा है कि किसी एक की सज़ा दूसरे को कभी भी नहीं दी जा सकती, चाहे वो उसका फादर हो, चाहे उसका ब्रदर हो, चाहे उसका बेटा हो। ये हमारे पास एक इल प्रैक्टिस चल रही है, मेल प्रैक्टिस चल रही है, जो कि होता है कि अगर वो मेन एक्यूज़ नहीं मिल रहा तो उसके भाई को उठा लिया, उसके फादर को उठा लिया, उसके बेटे को उठा लिया। लेकिन कानून का यह क्लियर रूल है कि एक जुर्म करने वाले बंदे के अलावा किसी और को उस ऑफेंस में, उस एफआईआर में नहीं उठाया जा सकता। सर, क्या यही कानून क्या वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर कोई जवाबदार अगर कोर्ट मैरिज करता है तो उसकी फैमिली को पुलिस की तरफ से हिरास किया जाता है, तो क्या हिरास को करना इजाज़त है या फिर उसकी किसी फैमिली मेम्बर को अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ऐसे कि अगर आप कोर्ट मैरिज वाली वो एफआईआर पढ़ें तो उसमें जो मैरिज करता है उसके साथ साथ उसकी फैमिली के भी लोगों के नाम दिए जाते हैं कि ये भी मुलविस था, ये भी मुलविस था, ये भी मुलविस था। तो इस वजह से पुलिस जो है उनको उठाती है, लेकिन कानूनन जो है वो हरास करना, थ्रेट करना या किसी को बिना किसी एफआईआर के या बिना किसी जुर्म के उसको उठाना, ये खुद में एक जुर्म है। उसके खिलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं कोर्ट में। पुलिस के खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर वो बिला जवाज़ किसी को उठाती है। तो जवाबदार गिरफ्तार ना हो तो मुद्दई और कोर्ट क्या कर सकते हैं? सर, अगर तो ये है कि पहले एफआईआर जब होती है उसके बाद मुद्दई जो है उसके तकरीबन जो भी पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको ये सारी तहकीक, उसको ढूंढना और जो चीज़ें लेनी हैं या देनी हैं, बरामद करना है कुछ, तो सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में होता है। अगर वो बंदा कहीं छुप गया है, नहीं मिल रहा, तो हम उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर हो गया। तो एब्सकॉन्डर होने के बाद
अगर वो मिलता ही नहीं तो जो आईओ है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, वो 512 में चालान जमा करवाएगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट 88 की जो है वो प्रोसीडिंग चलाएगी और उसको इश्तिहारी मुजरिम करार देगी, जिसके बाद उसका एनआईसी भी ब्लॉक किया जाता है, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाता है, उसके अकाउंट्स भी सीज़ किए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाती है। तो ये चीज़ है कि जो मुद्दई है वो आईओ को जस्ट सपोर्ट करता है, पॉइंटेशन करवाता है कि वो बंदा रहता कहाँ है, आता जाता कहाँ है, कहाँ हो सकता है। तो उन जगहों पे मुद्दई जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हेल्प कर सकता है। सर, जवाबदार को अगर पता ना हो कि उस पर एफआईआर है और पुलिस उसको मकतूल बताकर उसके अकाउंट ब्लॉक करवाए, तो जवाबदार को क्या करना चाहिए? जी, ये भी होता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले जैसे ही उसको पता चल रहा है थ्रू उसका अकाउंट बैन हो गया है, उसको पता चल रहा है कि मेरा अकाउंट इस वजह से बैन हुआ है, तो सबसे पहले वो अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे प्रोविंस में है तो उसको चाहिए कि वो पहले प्रोटेक्टिव बेल ले ले। प्रोटेक्टिव बेल 4 दिन की भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है। प्रोटेक्टिव बेल लेने का मकसद ये होता है कि सर, मैं अपनी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से बाहर हूँ, मुझे 4 दिन की प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, मैं जाके अपनी जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बेल लूँगा इसमें। तो ये आके सबसे पहले जैसे इसको पता चले, ये आके अपनी बेल बिफोर अरेस्ट दायर करे और अपना पूरा जो भी इसका मौक़िफ़ है वो बयान करे कि सर, आई वॉज़ नॉट प्रेजेंट, मुझे इसके थ्रू पता चला है और जैसे ही मुझे कल परसों या 2 दिन पहले पता चला है, मैं फ़ौरन ही यहाँ आया हूँ और मैं इस केस को परसू करना चाहता हूँ। ये मुझ पे झूठा केस है या सच्चा, वो तो आगे चल के पता चलता है। सर, जवाबदार अगर जुर्म का एतराफ़ करता है तो उसके बाद क्या होता है पीनल लॉज के हवाले से? अच्छा, ये आपने एक पॉइंट पूछिए, लेकिन उमूमन आप देखेंगे ना तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर मैंने ये जुर्म किया है। कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा कोर्ट में पेश होके जब उससे पूछा जाता है कि भाई आपने ये जुर्म किया है, अगर वो मानता है, अगर के, तो कोर्ट उस पर लीनियंट हाथ रखेगा, सज़ा देगा, लेकिन थोड़ी कम करके, जो भी उस सेक्शन की सज़ा होगी उससे थोड़ी कम करके। अब अगर आप पिनल लॉज देखें, पिनल लॉ में यही है कि जो सेक्शन पनिशमेंट अट्रैक्ट कर रहा है तो साथ साथ फ़ाइन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो या तो फ़ाइन लग सकती है या जो है फ़ाइन से उसको इस्तस्ना किया जाता है कि भाई आपने जुर्म मान लिया है, तो वो लीनियंट व्यू देखती है।